जोहार आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिविलाइट एकेडमी में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग झारखंड जीके के सेकंड चैप्टर को देखेंगे, है ना। पहला चैप्टर दोस्तों झारखंड के प्रतीक चिन्ह के बारे में मैंने पहले ही मेरे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं जनगणना 2021 के बारे में झारखंड, है ना। तो दोस्तों सबसे पहला हम लोग इससे पहले के पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि भारत में दोस्तों जनगणना कौन कराता है ना? भारत में जनगणना कौन करता है और इसका शीर्ष अधिकारी का नाम क्या होता है, शीर्ष अधिकारी कौन होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जनगणना का जो कार्य होता है दोस्तों, वो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, तो गृह मंत्रालय के अधीनस्थ जो है जनगणना विभाग का गठन किया जाता है और किया गया है। तो कब किया गया है जनगणना विभाग का गठन? 1961 में किया गया है। ठीक है, और इस विभाग का जो शीर्ष अधिकारी होता है वो महारजिस्ट्रार कहलाता है, और जनगणना आयुक्त, जिसको इलेक्शन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं, यही जनगणना विभाग जो है, जनगणना विभाग जनगणना से संबंधित जितना भी गतिविधि है सबकी देखरेख करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ जाने कि जो जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और जनगणना विभाग का स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और इसका शीर्ष अधिकारी क्या कहलाता है? महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कहलाता है। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो जनगणना है उसका संविधान से क्या संबंध है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जो जनगणना संविधान के अनुच्छेद जो होता है 246 के तहत की जाती है। ठीक है, और 246 के तहत जो है जनगणना करने का अधिकार किसको दिया गया है ये भी जान लेते हैं। तो जनगणना करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को दिया गया है। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे अनुच्छेद के बारे में तो जान लिए, अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि जनगणना को संविधान के किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अनुसूची क्या है, अनुसूची, और ये किस क्रम पर, क्रम संख्या पर है। तो बता दें कि जो 7वीं अनुसूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है जनगणना को, है ना। और 7वीं अनुसूची की संघ सूची में, क्योंकि संघ सूची में क्या होता है, जो वैसे सूची होते हैं, वैसे विषय होते हैं जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ होते हैं। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि जो जनगणना है वो केंद्र सरकार का काम है। ठीक है, और क्रम की बात करें तो यह क्रम संख्या जो है 69 पर अंकित किया गया है। ठीक है, और यह सूची केंद्र सरकार के अधीन अधिकार क्षेत्र में आने वाले जितने भी विषय हैं सबको दर्शा रही है। ठीक है, जिसमें से जो हम अभी बोले कि संघ सूची जो है कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ जितने भी विषय आते हैं, ठीक है, वो दर्शाती है, जिसमें जनगणना भी शामिल है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं, कुछ प्रमुख जो परिभाषाएं हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र या देश के प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या होती है ना। यानी जनसंख्या घनत्व का क्या फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों? जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला में बात करें तो जनसंख्या घनत्व इक्वल टू हो जाएगा जो कुल जनसंख्या है बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, है ना, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, है ना। आगे बढ़ते हुए हम लोग अब लिंग अनुपात पर देखते हैं, जिसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों लिंगानुपात से जो तात्पर्य है वो है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। यानी लिंगानुपात अगर हम निकालने जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मूला हो जाएगा स्त्रियों की संख्या
बटा पुरुषों की संख्या गुना 1000 है ना। स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुना 1000 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, शिशु लिंगानुपात की बात करें जिसको चाइल्ड सेक्स रेशियो बोलते हैं, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो किसको बोलते हैं? इससे तात्पर्य क्या है कि प्रति 1000 बालकों शिशु की उम्र कितने निर्धारित की गई? 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, ठीक है। तो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे है ना, तो प्रति 1000 बालकों की तुलना में उस आयु समूह में बालिकाओं की संख्या है ना, इसको बोलते हैं शिशु लिंगानुपात। दोस्तों यहाँ तत्व हो गया है, यहाँ तात्पर्य होना चाहिए, शिशु लिंगानुपात से तात्पर्य है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर से तात्पर्य कुल जनसंख्या में 7 वर्ष और उससे अधिक वाली साक्षरों के प्रतिशत से है। अब यहाँ दोस्तों एक ये आता है कि निरक्षर किसको मानेंगे? तो दोस्तों निरक्षर उसे बोलेंगे, ठीक है, किसी भी उम्र का व्यक्ति जो पढ़ सकता है, ठीक है, जो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, लिख नहीं सकता तो वो निरक्षर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए कि और एक कंसेप्ट आप लोग जान लीजिए कि 6 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, जो पढ़ना लिखना जानते हो, विद्यालय भी जाते हो, लेकिन वो निरक्षर कहलाएगा, ठीक है, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, दशकीय वृद्धि दर की बात करें हम तो जनसंख्या में 10 वर्षों के बीच जो प्रतिशत वृद्धि होता है उसको प्रदर्शित करता है, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर। जब महान विभाजक वर्ष की बात करें तो वर्ष 1921 जो है, 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या की दशकीय जो वृद्धि है वो 1911 से 21 के दशक में ऋणात्मक हो गई थी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जनसंख्या घटा था, जबकि 1921 के बाद देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और आज ऐसा स्थिति हो गया है कि दोस्तों विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश जो है भारत बन गया है ना। तो महान विभाजक वर्ष किसको बोला जाता है? तो महान विभाजक वर्ष की बात करें तो 1921 को बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? तो क्योंकि जो 11 से 21 के बीच में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। क्लियर? झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या जो है, कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है ना। बल्कि 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो जनसंख्या है वो 2,69,45,829 थी। 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत का क्षेत्रफल है, जनगणना है, जनसंख्या वो 1.21 अरब है ना, अरब होना चाहिए, अरब है। और झारखंड की जनसंख्या 3,29,00,000 है। तो इस प्रकार जो भारत का जो है झारखंड का जो है जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना है? तो 2.72% है। ये क्वेश्चन हमें बहुत बार आया भी है कि झारखंड की जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.72% है ना। और इस प्रकार जो है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में 14वां स्थान है ना। ये भी पूछा है कि झारखंड का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कितना स्थान है? तो 14वां स्थान है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। अब हमारे झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो झारखंड की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 2,50,55,000
73 है और यह कुल जनसंख्या का 75.95% है। क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार आया है कि झारखंड की जो ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75.95%, है ना, 75.95%। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या। अब शहरी जनसंख्या की हम बात करें तो शहरी जनसंख्या जो है कि झारखंड की कुल जनसंख्या शहरी जनसंख्या की 79,33,061 है। यह कुल जनसंख्या का 24.05% है ना। तो ये नहीं पूछा जाएगा दोस्तों कि कितना है, पूछा अक्सर ये जाता है कि जैसे शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या की हम बात करें तो 75.95 थी और शहरी जनसंख्या जो है कितनी है 24.05। ये क्वेश्चन हमेशा आए हैं और आने के चांसेस भी ज़्यादा है, इसको याद रखिएगा। 75.95 हो गया ग्रामीण जनसंख्या और 24.05 हो गया शहरी जनसंख्या, है ना। – 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कि झारखंड में पुरुषों की संख्या 1,69,30,315 है और यह कुल जनसंख्या का 51.32% है ना, 51.32% है। झारखंड में महिलाओं की बात करें तो झारखंड में महिलाओं की संख्या जो कि 1,60,57,819 है। यह कुल जनसंख्या का 48.68% है। झारखंड में अनुसूचित जाति की अगर बात करें, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की कुल संख्या जो है 39,85,644 है, यानी 39,85,644 है और यह कुल जनसंख्या का 12.08% है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की संख्या 86,45,042 है। यह कुल जनसंख्या का 26.20% है। अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में 19.12% जो है कि अल्पसंख्यक हैं। झारखंड में 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 53,89,495 है, जो कुल जनसंख्या का 16.33% है। झारखंड में दशकीय जनसंख्या की वृद्धि की बात करें तो 2001 से 2011 तक जो है जो वृद्धि हुआ था वो 22.42 था और वही है कि 2001 में जो वृद्धि हुआ था यानी 91 से 1991 से 2001 की जनसंख्या जनगणना में जो वृद्धि हुआ था वो 23.3 था, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है रांची का है, उसके बाद दूसरे नंबर पर धनबाद है, तीसरे नंबर पर गिरिडीह और चौथे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो लोहरदगा का है, उसके बाद खूंटी, फिर सिमडेगा, फिर कोडरमा, है ना। न्यूनतम कम जनसंख्या वाले जो है एकदम न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 जिले हैं लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और कोडरमा। लिंग अनुपात के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जो जिले हैं उसमें से सबसे पहला नंबर पर है पश्चिमी सिंहभूम, जहां प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या जो है 1005 है। दूसरे नंबर पर है सिमडेगा, जहां 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या जो है 997 है और तीसरे नंबर पर खूंटी है, जहां पे 1000 पुरुषों की संख्या पे महिलाओं की संख्या 997 है और चौथे स्थान पर है गुमला, जहां 1000 पुरुषों के संख्या पर 993 महिलाएं हैं। न्यूनतम लिंग अनुपात के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे जो कम लिंग अनुपात वाला जिला है वो है धनबाद। धनबाद में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 909 है। दूसरे स्थान पर आता है रामगढ़, जहां प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 921 है। तीसरे नंबर पर बोकारो है, जहां प्रति 1000
पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या जो है 922 है। और चौथे नंबर पे है देवघर, जहाँ पे प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है कि 925 है। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले नंबर पर धनबाद आता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 1316 है। दूसरे नंबर पर बोकारो है, तीसरे नंबर पर रामगढ़ और चौथे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है वो उसमें पहले नंबर पर सिमडेगा है, दूसरे नंबर पर लातेहार, तीसरे नंबर पर गुमला और चौथे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है। साक्षरता दर को एक नज़र में देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो है 76.484% है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 55.42% है। ग्रामीण साक्षरता दर जो है 61.1% है। और नगरीय जो है साक्षरता दर 82.3% है ना। साक्षरता दर के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है रांची है, जहां साक्षरता प्रतिशत जो है 76.06% है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है, जहां पे साक्षरता दर 75.49% है। तीसरे नंबर पर धनबाद है, जहां पे 74.52% है। और चौथे नंबर पर रामगढ़ है, जहां 73.17% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले नंबर पर पाकुड़ है, जहां पे साक्षरता प्रतिशत जो है 48.82% है। दूसरे नंबर पर साहिबगंज है, जहां साक्षरता प्रतिशत 52.04% है। तीसरे नंबर पर गोड्डा है, जहां पे साक्षरता प्रतिशत 56.40% है। और चौथे नंबर पर पश्चिमी सिंहभूम है, जहां साक्षरता प्रतिशत जो है 58.63% है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है। दूसरे नंबर पर गुमला है, तीसरे नंबर पर रांची, चौथे नंबर पर गिरिडीह और पांचवें नंबर पर पलामू है। न्यूनतम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे छोटा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रामगढ़ है। उसके बाद कोडरमा है, तीसरे नंबर पर लोहरदगा, चौथे नंबर पर पाकुड़ और पांचवें नंबर पर जामताड़ा है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड जो है कि जनसंख्या के मामले में झारखंड 14वें स्थान पर है, ठीक है। तेलंगाना राज्य के बाद ये जो है जनसंख्या के मामले में झारखंड 14वें स्थान पर है ना। झारखंड राज्य में जो है कि सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल पलामू है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल जो है उत्तरी छोटा नागपुर है। जनगणना 2011 जब हो रही थी तो उस समय राज्य के जो जनगणना महानिदेशक थे वो सुनील कुमार वर्णवाल थे। इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। झारखंड का देश में रैंकिंग की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से ये 14वें स्थान पे है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि के स्थान पे जगह मैंने इस की दृष्टि से देखें तो ये 10वें स्थान पे है। और जन घनत्व की स्थिति से देखें, जनसंख्या घनत्व की स्थिति से तो ये 14वें स्थान पे है, ठीक है। लिंग अनुपात की स्थिति से देखें तो ये 17वें स्थान पे है। साक्षरता दर की स्थिति से देखें तो ये 32वें स्थान पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 15वें स्थान पे है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। जनसंख्या 14, दशकीय जनसंख्या वृद्धि में रैंकिंग जो है 10वां है। जनसंख्या घनत्व में जो है 14 है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व और जनगणना दोनों में 14वां रैंक है, ठीक है। लिंग अनुपात में 17 है, क्षेत्रफल में 15 है, साक्षरता दर में 32 और जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि में 10वें रैंक पे है। सर्वाधिक जो है कि एससी यानी अनुसूचित जाति वाले जिले जो है में सबसे पहले नंबर पर पलामू है, दूसरे नंबर पे धनबाद, तीसरे नंबर पे चतरा है और चौथे नंबर पे जो है कि गिरिडीह है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिले जो है वो उसमें पहले नंबर पे लोहरदगा है,
दूसरे नंबर पे खूंटी, तीसरे नंबर पे पाकुड़ और चौथे नंबर पे गुमला है। यानी सर्वाधिक जो प्रतिशत में जो जिला है एससी समुदाय के, वो चतरा है, दूसरे नंबर पे पलामू, तीसरा नंबर पे गढ़वा और चौथे नंबर पे लातेहार है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत वाले जो जिले हैं उसमें पहले नंबर पे पाकुड़ आते हैं, दूसरे नंबर पे गुमला, तीसरे नंबर पे लोहरदगा और चौथे नंबर पे जो है कि पश्चिमी सिंहभूम आते हैं। सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति वाले जो जिले हैं वो उसमें पहले नंबर पे रांची है, दूसरे नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम, तीसरे नंबर पे गुमला, चौथे नंबर पे पूर्वी सिंहभूम है। न्यूनतम जो भी एसटी वाले जनसंख्या वाले जिले हैं न्यूनतम में, तो उसमें पहले नंबर पे कोडरमा है, तीसरे नंबर पे चतरा है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हजारीबाग है और चौथे नंबर पे जो है कि देवघर है। अब सर्वाधिक जो है एसटी प्रतिशत वाले जिले जो है अनुसूचित जनजाति में, पहले नंबर पे खूंटी है, दूसरे नंबर पे सिमडेगा है, तीसरे नंबर पे गुमला है और चौथे नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम है। न्यूनतम एसटी प्रतिशत वाले जिला जो है पहले नंबर पे कोडरमा है, दूसरे नंबर पे चतरा, तीसरे नंबर पे हजारीबाग और चौथे नंबर पे धनबाद है। धार्मिक जनगणना 2011 को देखें तो जो सर्वाधिक धर्म के समुदाय झारखंड में है वो है हिंदू, जिसका प्रतिशत है 67.83%। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुस्लिम धर्म है, जिसका प्रतिशत जो है 14.53% है। तीसरे नंबर पे ईसाई धर्म समुदाय के लोग हैं, जिसका प्रतिशत जो है 4.30 है। उसके बाद सिख लोग हैं, जिनका प्रतिशत जो है 0.22% है। उसके बाद बौद्ध धर्म के लोग हैं, जिसका प्रतिशत जो है 0.05 है। और जो सबसे कम धर्म मतलब कम जिनका जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है वो है बौद्ध धर्म, जिसका जनसंख्या प्रतिशत 0.03% है। अन्य धर्म 12.84 है। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने धर्म का उल्लेख ही नहीं कर पाए हैं या नहीं किए हैं, और वैसे लोगों का प्रतिशत 0.21 है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों को देखें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर गिरिडीह है, दूसरे नंबर पर पलामू है, तीसरे नंबर पर रांची और चौथे नंबर पर हजारीबाग है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले है धनबाद जिला, दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम, तीसरे नंबर पर रांची जिला और चौथे नंबर पर बोकारो जिला है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिला जो है इसमें पहले नंबर पर सिमडेगा है, दूसरे नंबर पर खूंटी, तीसरे नंबर पर लातेहार और चौथे नंबर पर लोहरदगा है। सर्वाधिक नगरीकृत प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर धनबाद है, ठीक है, दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम है, तीसरे नंबर पर बोकारो है और चौथे नंबर पर रामगढ़ है। न्यूनतम नगरीकृत प्रतिशत वाले जिले की बात करें तो सब इसमें पहले नंबर पर गोड्डा है, दूसरे नंबर पर गढ़वा, तीसरे नंबर पर चतरा और चौथा नंबर पर जो है गुमला है। झारखंड राज्य का नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से जो है कि देश में 27वां स्थान है। केंद्र सरकार के द्वारा कुल 6 जिलों रांची, गुमला, सिमडेगा, साहिबगंज और पाकुड़ को अल्पसंख्यक केंद्रित घोषित किया है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दीजिए
और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।